श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन मास में कोरबा छत्तीसगढ़ में आयोजित श्री श्रावण शिव महापुराण कथा का आज समापन हुआ। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो किसी कारणवश 18 जुलाई की कथा नहीं सुन सके हैं। आज पूरी कथा का सार गुरु जी के बताए हर उपदेश के साथ मिलेगा। साथ ही 19 जुलाई सावन शनिवार के लिए गुरु जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेगा। तो चलिए कथा का सार आरंभ करते हैं। एआई और सनातन धर्म। गुरु जी बोले, आज का समय एआई आर्टिफिशियल। किसी ने एआई से पूछा, अगर तुम इंसान होते तो कौन सा धर्म अपनाते? एआई ने जवाब दिया, मैं सनातन धर्म अपनाता। गुरुजी ने बताया रोम छिद्र का महत्व। गुरुजी भगवान के शरीर से तिल और दूब जैसी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, इसलिए मनुष्य के शरीर में रोम छिद्र होते हैं। वायव्य संहिता में लिखा है, अगर आपके शब्द, आँखें या कर्म से कोई अच्छा ना भी हो सके तो यदि आप किसी तीर्थ स्थान से गुजरते समय वहाँ आपका एक रोम छिद्र गिर जाए तो वह पुण्य देता है और आपके जीवन को संवार सकता है। मेहनत और भाग्य। गुरुजी बोले, आज का इंसान अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ लेता है और फिर कहता है, भगवान ने मेरी किस्मत खराब कर दी। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, भक्ति करोगे, सेवा करेंगे तभी भगवान कृपा करते हैं। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। झूठ बोलने की मजबूरी में पुण्य। नंबर 4, झूठ बोलने में मजबूरी और पुण्य कैसे कमाएं? व्यापार या अन्य स्थितियों में इंसान झूठ बोलता है। गुरुजी बोले, अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका असर जीवन पर पड़ता है, पर एक उपाय है। अगर गाय कसाई के घर जा रही है तो बोल दो कि यह मेरी गाय है। अगर कोई लड़की अकेली खड़ी है और 10 लोग उसके बारे में गलत बोल रहे हैं तो बोल दो, यह मेरी बेटी है। यह झूठ पुण्य देने वाला बन जाएगा। नंबर 5, भोलेनाथ के मंदिर में सेवा करें। गुरुजी ने बताया, अगर आप सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार भोलेनाथ के मंदिर जाकर सफाई करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जो गंदगी हमारे जीवन में होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई लोग कहते हैं, हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, उपाय किए, फिर भी समस्या दूर नहीं हो रही है। तो गुरुजी कहते हैं, कभी कभी हमारी फाइल इतनी मोटी होती है, यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्म इतने भारी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आप मंदिर की सेवा करते हैं आपके कर्म कटना शुरू हो जाते हैं, समस्या दूर होना शुरू हो जाती है। नंबर 6, नारद जी और पर्वत मुनि की कथा। राजा अम्बरीश की पुत्री का नाम था श्रीमती। नारद जी ने श्रीमती से विवाह करने की इच्छा रखी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान पर्वत मुनि का चेहरा बंदर जैसा बना दो। गुरुजी ने कहा, नारद जी सीधे कह सकते थे, मैं श्रीमती से विवाह करना चाहता हूँ, पर दूसरों के लिए गड्ढा खोदा। और जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप ही उसमें गिरते हैं। परिणाम, भगवान ने नारद जी से चेहरा लंगूर जैसा बना दिया और श्रीमती ने वरमाला भगवान विष्णु को पहना दी। नंबर 7, सुंदरता। असली सुंदरता कहाँ है? गुरुजी ने कहा, आज के समय में लोग सुंदरता के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लेकिन असली सुंदरता मिलती है भगवान की भक्ति से। भक्ति से चेहरे पर वो चमक आती है जो किसी पार्लर से नहीं। नंबर 8, कैसी औलाद मांगे भगवान से? आज की औलाद स्टेटस लगाती है तो माई वाइफ माई लाइफ। गुरुजी बोले, अगर औलाद भगवान से मांगनी है तो ऐसी मांगो कि वो संस्कारी हो, भक्त हो और माता पिता की सेवा करने वाली हो। आपके बेटे का स्टेटस होना चाहिए, माई मदर इज माई लाइफ। मति और श्रीमती। नंबर 9, मति और श्रीमती 2 अनमोल चीज़ें हैं। गुरुजी ने कहा, घर में अगर बुद्धि और पत्नी अच्छी हो तो
घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर दोनों में से वही ना हो तो घर नरक बन जाता है। नंबर 10, कुबेरेश्वर धाम आने का भाव। गुरुजी बोले, अगर आप कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हैं या कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं तो अपने विश्वास और श्रद्धा से आओ, किसी के कहने से नहीं। अगर आपने मन में विश्वास नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। नंबर 11, गालियाँ सहो, जवाब मत दो। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा कह दे तो आप जवाब मत दो, मौन रहो। गुरुजी बोले, शिव भक्त के साथ अगर कोई अन्याय करता है तो उसे उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उसे भी गालियाँ, दुख और अपमान मिलेंगे, ये निश्चित है। नंबर 12, आगे की कथाओं का कार्यक्रम। 21 जुलाई से 25 जुलाई अगली कथा यूट्यूब व टीवी पर लाइव। 23 जुलाई सावन शिवरात्रि पूजन शाम 7 बजे से 8 बजे तक। 23 जुलाई से 5 जुलाई भिलाई जयंती स्टेडियम में कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। 6 अगस्त प्रदोष सीहोर में कांवड़ यात्रा 9 बजे से सिवनी नदी से कुबेरेश्वर धाम। 13 से 17 अगस्त हैदराबाद तेलंगाना में शिव महापुराण कथा। 4 से 8 नवंबर श्रीलंका में कथा। 13 से 19 शनिवार विशेष उपाय द्वारा गुरुजी के द्वारा। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कर्जा हो गया है या पैसे की तंगी चल रही है या आप तीर्थ या नहीं जा सकते हैं तो ये नया उपाय अपने पास के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर के फूल, 5 काले तिल, इन सभी को अपने दाहिने हाथ पर रखें और फिर सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद 2 लोटे जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करें। यह उपाय 2 से 3 महीने तक करें, कर्ज जरूर खत्म होगा, यह निश्चित है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।